रात को 11 बजे हुए थे और रात को 11 बजे राजेश नाम के युवक के पास एक फ़ोन आता है दनदनाता हुआ और सामने से एक महिला की आवाज़ आती है। तो एकदम से वह राजेश रोने लगता है क्योंकि वह उस फ़ोन का, जो महिला की आवाज़ आई थी, इस फ़ोन का वह 9 सालों से इंतज़ार कर रहा था दोस्तों। अब उधर से महिला बोलती है, तुम जानते हो मुझे? राजेश कहता है, क्यों नहीं जानता, बिल्कुल जानता हूँ मैं, इस आवाज़ को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। महिला बोलती है कि तुम्हें याद है, तुमने एक बात कही थी कि जीवन में जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, तुमने मुझसे कहा था। राजेश कहता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल ज़रूर कहा था ये बात कि मुझे पुकार लेना एक बार अगर कोई दिक्कत हो तो उसके बाद वह महिला कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी और बहुत ही इमरजेंसी है। लेकिन राजेश कहता है कि इमरजेंसी में मैं कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो विदेश में हूँ, सऊदी अरब में जॉब करता हूँ। महिला बोलती है कि ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है आज, लेकिन अब तुम विदेश में हो तो अब क्या करूं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, नाउम्मीदी से फ़ोन दोनों तरफ से काट दिए जाते हैं। और उसके बाद इस घटना में क्या होता है, बड़ी ही रोचक जानकारी, रोचक कहानी और एक सीख देने वाली कहानी है। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कई बार उतार चढ़ाव को ना संभल पाने की वजह से, ना संभाल पाने की वजह से ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन कई बार बर्बाद हुई ज़िंदगियां भी वापस पटरी पर आ जाया करती हैं। आज की इस कहानी से पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार। दोस्तों, यह घटना बिहार के बक्सर ज़िले के अंदर घटित होती है। एक छोटे से गांव के अंदर राजेश नाम का लड़का रहा करता है और वह ज़्यादातर अपने काम से काम रखा करता है, उसे कोई मतलब नहीं है किसी से, और अपनी नौकरी से नौकरी मुंबई में लगा हुआ था, घर आना सीधा नौकरी पर जाना। अब जो ये फ़ोन आया था राजेश के पास, यह आया था रंगीता का, और राजेश फ़िलहाल सऊदी अरब में नौकरी किया करता है। अब तो रंगीता का जो फ़ोन है वो आया था, तो उसके बाद रोते रोते राजेश जो होता है फ़ोन रख देता है, और जो लड़की होती है रंगीता वह भी यही कह देती है उदासी में कि तुम तो बहुत दूर हो, मदद कैसे करोगे। फ़ोन रख दिए जाते हैं, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद जो राजेश होता है फ़ोन रखने के बाद पुरानी यादों में खो जाता है, और ये कहानी स्टार्ट होती है 2012 से। 2012 में राजेश मुंबई से काम करने के बाद अपने घर लौट रहा था। लौटते वक्त एक नदी के ऊपर से गुजरना पड़ता था, पुल से। तो वहाँ पुल के पास में नदी के किनारे एक महिला जिसका नाम रंगीता होता है, यह खड़ी हुई थी और उस नदी में बस कूदने ही वाली थी। लेकिन राजेश को शक हो जाता है कि मामला गड़बड़ है, और जाकर के इस रंगीता को पीछे से पकड़ लेता है कि ये काम अच्छा नहीं है और ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। अब रंगीता रोने लगती है कि मैं करूं भी तो करूं क्या, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, तो मैं मजबूर हो गई हूं ये काम करने के लिए, मैं जाऊं भी तो जाऊं कहां। अब जो राजेश होता है वह उससे पूछताछ करने लगता है कि मामला क्या है। तो वह महिला जो होती है वह सारी बात राजेश को बताती है कि वह 3 महीने की गर्भवती है, और वह 3 महीने की गर्भवती है क्योंकि वह किसी से प्यार करती थी। सबसे पहले तो उसने धोखा दे दिया जिससे वह प्यार करती थी। जैसे मैं गर्भवती हुई और मैंने उसको बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की गर्भवती हूँ, तो उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया और कह दिया कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे शादी करने के लिए तुमसे प्यार नहीं करता, हम तो मौज मस्ती कर रहे थे, तुम शादी करोगी मुझसे, बच्चा पैदा करोगी मेरा। इस तरह से कह करके उसने रिश्ता तोड़ लिया। और फिर ये अपनी माँ के पास जाती है और अपने माँ बाप के पास जाती है। तो इसकी माँ जब पता लगता है कि बेटी ने ऐसा गुल खिलाया है, किसी के साथ मौज मस्ती करने में लगी हुई थी और फिलहाल 3 महीने का इसके पेट में बच्चा है, तो माँ गुस्से में आकर कह देती है कि तू कहीं जाकर डूब मर जा, तूने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी। अब लोगों को पता चलेगा हम कहीं के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और इस यहाँ पर आ खड़ी हुई हूँ। अब तो ये सारी बात राजेश जब सुनता है तो राजेश को बड़ा तरस आता है कि लड़की के साथ गलत हुआ है, उस हरामजादे, उस प्रेमी ने इसके साथ बहुत गलत किया है, इसको अपना लेना चाहिए था। लेकिन राजेश कहता है कि देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, मगर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे घर वाले भी अपने नहीं है, तुम्हारा प्रेमी भी अपना नहीं रहा, और यार रिश्तेदार तुम्हें कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है ना, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपना लूँगा। और फिर वह उस लड़की को अपने साथ लेकर के, जा तो वह गांव रहा था लेकिन अब गांव जाना कैंसल, वापस मुंबई जाने लगता है। और मुंबई में जहां पर किराए पर वह पहले रहा करता था, वहां पर तो लोगों को पता था कि भाई राजेश की अभी शादी भी नहीं हुई, तो अब की बार वह दूसरी जगह किराए पर रूम लेता है और वहाँ पर ले जाकर उसको रख देता है, और आस पड़ोस के जो नए पड़ोसी थे उनसे कहता है कि ये मेरी पत्नी है।
यह बोल दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर शान से वह उस घर के अंदर रहने लगते हैं और यह नौकरी करने लगता है। घर वाले कहते हैं राजेश बेटा तू घर नहीं आएगा। राजेश कहता नहीं माँ अभी मैं घर नहीं आऊँगा और मैं आ जाऊँगा। इसी तरह से दोस्तों राजेश उस महिला को लेकर के यानी कि रंगीता को लेकर उसी कमरे पर रहने लगता है और सबको पत्नी बोल देता है और 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद एक बच्ची का जन्म होता है और बच्ची जब जन्म लेती है तो बहुत सारी मिठाइयाँ वह राजेश बेचारा बांटता है कि हमारी रंगीता को बच्चा पैदा हुआ है। और उसके बाद बच्ची पैदा हो जाती है, उसके भरण पोषण में लगे रहते हैं। 1.5 साल गुजर जाता है। 1.5 साल गुजरने के बाद राजेश इस रंगीता को अपने साथ लेकर उसके बच्ची को साथ लेकर के गांव पहुंचता है। अब जैसे गांव पहुंचता है तो सभी लोग कहते हैं कि अरे राजेश ने तो शादी कर ली और बताया भी नहीं। तो यहाँ पर मामला दब गया एक तरह से, बताया भी नहीं। वह कहता है अरे कंडीशन ही ऐसी थी, हम दोनों प्यार करते थे और शादी कर ली, मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। तो घर वाले कहते चल ठीक है तुमने बताया नहीं, बच्चे भी पैदा हो गए, चलो हम तुम्हारा प्रतिभोज कर देते हैं गांव के अंदर। और गांव के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और एक छोटा सा प्रोग्राम खाने पीने का कर दिया जाता है। और फिर बड़े खुश हैं वो भी, माँ बाप भी, चलो हमारे बेटे ने शादी कर ली। लेकिन माँ बाप को क्या पता है कि जो ये बच्ची पैदा हुई है ये उनके बेटे की नहीं है, ये तो इसका पीछे का लड़का बच्चा है। लेकिन कोई नहीं, मामला चल रहा होता है। फिर ये मुंबई चले जाते हैं वापस और फिर अब ये वहीं पर रुक जाते हैं। और 2 साल बाद मतलब 2 साल गुजर जाते हैं और इनका प्यार अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी इन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया था। अगला राजेश का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं था, बच्चा ये तो बच्चा पहला ही था। 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद जो राजेश का ठेकेदार होता है वह कई बार इनके घर पर आ जाया करता, कमरे पर चाय वगैरह पी जाया करता, खाना भी खा जाया करता। और जो ठेकेदार होता है उसकी नज़र इस लड़की रंगीता पर पड़ती है तो वह बस अंतर्मन से हिल जाता है कि यार इतनी सुंदर लड़की और वो भी राजेश की पत्नी, ये तो एक तरह से कहते हैं मौका है। अब वह बार बार वहाँ पर आने लगता है और रंगीता को एक दिन अकेला देख करके प्रपोज करने लगता है। लेकिन रंगीता बिल्कुल मना कर देती है, कह देती है कि राजेश के मेरे ऊपर इतने एहसान हैं और अपने पति को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और अब यहाँ पर इसका जो प्लान था वह सब कुछ फेल हो जाता है। फंसाने की खूब कोशिश करता है लेकिन वो फांसे में नहीं आती है। अब वह यह भी कहता है मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैं खुश रखूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन रंगीता कह देती है कि मेरा पति जैसा भी है मैं इसके पास ही रहूँगी, चाहे मुझे गरीबी में रखे या अमीरी में रखे, वो इसका ये जाने, मैं ऐसे गंदा रिश्ता नहीं बनाऊँगी। क्योंकि वो समझ चुकी थी थोड़ा बहुत अपनी परिस्थितियों से। तो अब जो ठेकेदार होता है वह तो यार मतलब मामला ख़राब हो गया है, तो मामला बन ही नहीं रहा। अब ठेकेदार 2-4 दिन प्लानिंग करता है, सोचता रहता है कि किस तरह से रंगीता हपट्टे में आए, किस तरह से उसके साथ आलिंगन हो। अब सोचते सोचते एक बहुत भयानक प्लानिंग वह कर लेता है। प्लानिंग क्या थी दोस्तों, अब वह राजेश को बार बार निमंत्रण देने लगता है कि यार राजेश आजा शराब पियेंगे। अब राजेश 1-2 दिन तो चला जाता है लेकिन राजेश कहता है कि यार रोज़ रोज़ शराब कैसे पियेंगे, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठेकेदार कहता है अरे तुम्हें क्या चिंता है, मैं हूँ ना, पैसे मेरे पास बहुत हैं, आ जाया कर। अब रोज़ रोज़ जब राजेश जाने लगता है तो दोस्तों आपको पता है ये जो नशे वाली चीज़ें होती हैं अगर इनको लगातार 2 महीने भी किया जाए तो फिर इंसान इनका आदी हो जाता है, फिर ये इंसान को अपनी जकड़ में ले लेती हैं। इसी तरह से राजेश को लगातार शराब पिलाई जा रही थी उस ठेकेदार के द्वारा। और अब वही बात होती है, राजेश जो होता है वह शराब का आदी बन जाता है, लत लग जाती है उसको। और जब इंसान को लत लग जाती है तो उसकी जो कमाई धमाई होती है उसको सबको वह नशे में फूंक देता है और घर पर अब कुछ नहीं देता है। जो पत्नी बन चुकी थी रंगीता वह बार बार बोलती है कि राजेश तू ऐसा मत कर, ये बहुत गलत है, देख हम कहीं के नहीं रहेंगे, बिल्कुल नरक के समान ज़िंदगी मच जाएगी और तू इस नशे को छोड़ दे, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। देख लो मैं कहीं भी जाऊं, चाहे बेशक मेरा घर नहीं है कहीं या कोई मुझे अपनाए नहीं, मैं कहीं ना कहीं चली जाऊंगी यहाँ से और फिर से उसी नदी के किनारे पर खड़ी हो जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर के, तू नहीं छोड़ेगा तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब एक दूसरा मामला अलग चल रहा था। राजेश को शराब पिलाना सिखा दिया था और उधर जो ठेकेदार था वह डोरे डालने लगा था रंगीता के ऊपर। बार बार कहने लगा कि तू इस शराबी के साथ रहेगी और ये तेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा और क्या तुझे खिलाएगा पिलाएगा, अब तो ये कमाता भी है, उसको सब कुछ खर्च कर देता है। तो रंगीता के कहीं ना कहीं मन में बात आने लगती है कि ज़िंदगी जैसे तैसे बची है तो अब इसको छोड़ ही देती हूँ। यानी कि जिस लड़के ने उसकी जान बचाई, आसरा दिया, मान सम्मान दिया,
अब वह मुसीबत में है तो उसको रंगीता छोड़ने का फैसला ले लेती है, जो कि बहुत गलत था, क्योंकि बुरे वक्त में उसका साथ दिया था, अब बुरे वक्त में इसको भी साथ देना चाहिए था। तो अब रंगीता अब उस ठेकेदार की बातों में आ जाती है। उसको ठेकेदार बार बार पैसे देता, कभी 4,000, कभी 2,000, कभी 3,000। रंगीता को लगता है कि यार ठेकेदार अच्छा है, इसके साथ ज़िंदगी गुजर जाएगी, अपनाने के लिए भी तैयार है, शादी करने के लिए भी तैयार है। अब तो ठेकेदार की चाल में आ जाती है और अपने पति को छोड़ देती है और ठेकेदार के साथ चली जाती है और अपने पति से कहती है कि अब मैं ठेकेदार के साथ ही रहूंगी। अब जो उसका पति था, यानी कि राजेश जो था, उसका तो सिस्टम हिल जाता है कि यार ये क्या मामला हो गया, रंगीता तो छोड़कर चली गई। क्योंकि अब तक जो यह पति था राजेश, ये बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था रंजीता से और बिल्कुल अपना ही मानने लगा था उसको। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यह रंगीता तो चली जाती है जगदीश के साथ, मोबाइल में उसकी के साथ रहूँगी, और राजेश अब सर पकड़ कर परेशान रोने लगता है कि ये क्या हो गया। उसके बाद राजेश गांव जाता है, बात बताता है घर वालों को। घर वाले कहते हैं अरे ये तो गलत हुआ बहुत ज़्यादा, और तुमने उससे शादी क्यों थी, अगर ऐसा मामला था तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि उसके पेट में वो बच्चा वो भी किसी और का है। लेकिन अब राजेश कहता है कि अब क्या करूं, अकल पर पत्थर पड़ गए थे उस वक्त माँ और बाबा उनसे कहता है। अब तो वो घर वाले कहते हैं मरन दे, रहने दे, जो हुआ सो हुआ, अपना काम धंधा देख, नई दूसरी शादी करवाएंगे तुम्हारी। राजेश कहता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी से उभरा हूँ, पहले तो इस दारू की लत को छोड़ूंगा और उसके बाद मैं कमाने के लिए जाऊंगा। और दोस्तों राजेश हिम्मत वाला था, उसने गांव में जा कर के तकरीबन 1-1.5 महीने में वो दारू की आदत थी वो बिल्कुल छोड़ दी और उसके बाद वह दुबई कमाने के लिए निकल जाता है। अब दुबई में आराम से कमा रहा होता है, घर वालों को पैसे भेजता। घर वाले कह रहे थे शादी कर ले बेटा, लेकिन वह कहता नहीं माँ अब मैं शादी नहीं करूँगा, पहले मैंने शादी की थी उससे मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी मुश्किल से उभर पाया हूँ, अब मैं दोबारा से वो अपने गले में घंटी नहीं बांधूंगा। तो घर वाले भी क्या करते, ठीक है बेटा कमाता रहे। वो कमा कर घर वालों को पैसे दिया करता। 9 साल गुजर जाते हैं और 9 साल के बाद अब रंगीता का फ़ोन इस राजेश के फ़ोन पर आता है रात को 11 बजे। अब जैसे ही राजेश फ़ोन उठाता है तो तुरंत रंगीता की आवाज़ को पहचान लेता है। रंगीता रोने लगती है, कहती है तुम मेरी आवाज़ को पहचानते हो। राजेश कहता है तुम्हारी आवाज़ को तो मैं कई जन्मों तक पहचानूंगा, जैसा मुझे दर्द दिया तुमने, जिस तरह से मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया। माना मैंने गलती की थी, शराब के नशे में पड़ गया था, तो तुम्हें मेरे साथ देना चाहिए था ना। जब मैंने तुम्हारे दुख के समय में साथ दिया था तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई उस मोड़ पर। शायद उस दिन बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, हो सकता है महीने 2 महीने बाद समझ में आ जाती तुम्हारी बात कि नशा छोड़ दो, लेकिन तुमने साथ नहीं दिया। लेकिन इधर से रंगीता रोने लगती है और कहने लगती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम्हें याद है तुमने कहा था जब मैं तुमसे दूर हो रही थी कि ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा। राजेश कहता है हाँ मुझे याद है, और बताओ मैं अभी भी साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था। अब तो रंगीता रोने लगती है और फिर रंगीता अब बताने लगती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, टेस्टनेस हो गई है मेरे पाँव में। अब इतने में राजेश कहता जगदीश नहीं है क्या। वह कहती जगदीश तो 2 साल बाद ही छोड़कर चला गया था, उसके साथ रहने से मुझे एक और बेटी पैदा हो गई, 2 बेटियां हैं, और वो बेटी अब मेरी 60 साल की है, और जो पहले मेरी बेटी थी वो बेटी मेरी 10 साल की हो चुकी है, 2 बेटियां हैं। अब राजेश कहता क्या हुआ, क्या मामला, वह छोड़कर क्यों चला गया। वह बताती है कि उसने तो शादी कर रखी थी पहले से, मुझे तो रखेल बना कर रखा था 2 साल, और जहाँ पर काम करता था वहीं पर रखता था, और उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया जब उसका काम ख़त्म हुआ, कहकर चला गया कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ और तुम जैसा चाहो जहाँ पर रहो। अब तो यहाँ पर दोस्तों राजेश कहता है फिर तुम अपने घर नहीं गई। वह कहती है कि हाँ गई थी, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। वह बताती है कि मैं उसके बाद अपने घर गई थी, घर जाकर अपनी दोनों बेटियों के साथ घर पहुँची तो मम्मी ने पापा ने यह कह दिया कि तू जहाँ रहना चाहती है वहीं पर रह, हमारे घर में कदम मत रख, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद मत कर, तूने हमारी ज़िंदगी पर ठप्पा पहले ही लगा दिया था और अब तू 2-2 बच्चे पैदा करके फिर से हमारे घर में घुसना चाहती है। और धक्के देकर उसको उसके माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया था, और कहती है कि तुम्हारे घर में जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। और उसके बाद वह वहाँ से आ जाती है अपनी दोनों बेटियों को लेकर के मुंबई में, और फिर यहाँ पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रह करके अपना गुजर बसर कर रही थी, बच्चियों को पाल रही थी, जैसे तैसे नौकरी मिल जाती। एक दिन काम पर जब गई थी तो काम पर उसकी ठोकर लग जाती है पत्थर से, और ठोकर लगने की वजह से उंगली में टेटनस हो जाता है, और फिर वह खूब दवाई वगैरह लगाती है, लेकिन टेटनस इतना बढ़ जाता है कि उंगली काटनी पड़ जाती है। अब उंगली कट चुकी है, अब वह बताती है कि अब उंगली तो कट चुकी है लेकिन जो टेटनस है
है वो बढ़ता जा रहा है। और अब उसके बाद डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अब तो यह बात सुनकर राजेश का तो तन बदन हिलने लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब वह कहता राजेश तो मैं तो बहुत दूर हूँ, अब मैं कैसे आ सकता हूँ तुम्हारे पास मदद के लिए। अब रोती रोती रंगीता कहती है हाँ तुम तो बहुत दूर हो और मेरी भी गलती है, मैं तुमसे किस हक से कह रही हूँ, ये मुझे शर्म आनी चाहिए। और वह फ़ोन काट देती है। अब यह बातें हुई थी रात को 11 बजे। लेकिन दोस्तों इमरजेंसी में आना होता है ना विदेश से वीज़ा वगैरह लगवा करके, तुरंत दूसरे दिन सुबह सुबह जो राजेश होता है वह उसके सामने दरवाजे पर खड़ा था, जो उसने एड्रेस बताया था। राजेश को देखकर रंगीता एकदम से भावुक हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और एकदम से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है कि राजेश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसने मुझे एक बार ज़िंदगी दी उसी को मैंने धोखा दे दिया। उसके बाद राजेश कहता है ये सब बातें छोड़ो और चलो मेरे साथ। और राजेश उसको हॉस्पिटल ले जाता है, वहीं के हॉस्पिटल में। लेकिन वह जब देखते हैं कि पूरा पाँव घुटने तक नीला पड़ा हुआ था, नीला काला, वह कहते हैं कि उम्मीद मुश्किल है भाई, जान जा सकती है, ये पूरे शरीर में फैल चुकी है। और उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया जाता है पटना के हॉस्पिटल में। अब राजेश इसको लेकर पटना पहुंच जाता है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज था, तो उस मेडिकल कॉलेज में इसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। और एक कमरा किराए पर लेकर के राजेश वहाँ पर रहने का जुगाड़ लगा लेता है। दोनों बच्चियाँ थी, उनके लिए खाना वगैरह का अरेंजमेंट करता और अपनी उस जो पत्नी तो नहीं कह सकते, क्या पत्नी कहेंगे ऐसी को, रंगीता के साथ वह उसका इलाज करवा रहा था रंगीता का। तो इसी तरह से वहाँ पर धीरे धीरे 2 महीने गुजरते हैं और रंगीता को आराम होने लगता है। और 4 महीने के बाद रंगीता का पाँव बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब वह खूब चल फिर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी कि भाई इन दवाइयों को तुम दे देना टाइम टू टाइम, और अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब यह बच गई है, अब नहीं मरेगी। अब तो यहाँ पर वह सही हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों राजेश से लिपट कर रोने लगती है कि तुमने मेरी 2 बार जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मैंने तुम्हें लास्ट वक्त पर, जब तुम शराब के नशे में पड़े थे, तो उस वक्त तुम्हारा साथ छोड़कर, जब तुम मुसीबत में थे, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी किसी और के साथ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना राजेश। और रोती रोती कहती है कि तुम्हारे बाल बच्चे जिएं और तुम ठीक रहो, तुम्हारा परिवार अच्छे से चले। वो क्यों कह रही थी? क्योंकि अभी तक राजेश यही कह रहा था कि मेरे बाल बच्चे, मैंने तो शादी कर ली थी। अब ये बात कहती है कि तुम्हारे बाल बच्चे जिएं, तुम हमेशा खुश रहो और तुम जुग जुग जियो, इस तरह की बातें कहती हैं। लेकिन राजेश कहता है कि अरे पगली, मैंने शादी नहीं की। अब वह कहती तुमने शादी क्यों नहीं की, तुमने तो बताया था शादी हो गई है। वह कहता है नहीं मैंने शादी नहीं की। अब वह पूछती क्यों नहीं की। वह कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी कर ही नहीं सकता था। अब तो यह बात सुनते ही जो रंगीता होती है उसका तो बिल्कुल कलेजा ही मानो जैसे बाहर आ गया हो कि इसने मेरे लिए शादी नहीं की। बताओ 9 साल इसने गुजार दिए मेरी याद में, मेरे लिए। और एक मैं हूँ, मैं सबसे पहले एक दूसरे लड़के से प्यार करके आई और उसने मुझे धोखा दे दिया, फिर दूसरे इसके ठेकेदार से प्यार कर बैठी इसको छोड़ करके, और फिर उसने भी मुझे धोखा दे दिया। और जो सच्चा आदमी था उससे मैंने प्यार नहीं किया, उसके बुरे वक्त में मैं उसके काम नहीं आई। तो उसके पाँव पकड़ कर रोने लगती है। लेकिन इतने में ही राजेश कहता है कि अरे तुम खड़ी हो जाओ और कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारा इलाज करवाया है और हम साथ तो रह सकते हैं ना। अब इतने में रंगीता और ज़्यादा रोने लगती है कि क्यों नहीं रह सकते, साथ रहेंगे। और फिर दोस्तों राजेश उसको लेकर मुंबई चला जाता है। और देखो करनी कैसी है, दोनों बेटियां हैं जो कि ना राजेश की कोई सी भी एक नहीं है, एक भी नहीं है अपनी। पहली बेटी तो उसके पहले आशिक की थी, दूसरी बेटी ठेकेदार से हो गई, और राजेश का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ इधर उधर का मोह माया है। लेकिन फिर भी वह रंगीता का साथ देता है, उसके बुरे वक्त में उसका 2 बार उसकी जान बचा लेता है। और फिर अब ये दोनों मुंबई के अंदर रहते हैं, माँ बाप से कहते हैं कि इनको माफ़ कर दे, और फिर इस तरह से इनका घर दोबारा से बच जाता है। और अब की बार रंगीता को एक बेटा पैदा होता है। और दोस्तों इस तरह से गृहस्थी चलती रहती है और फिलहाल ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है ना, बड़ी ही एक सीख देने वाली भी है। भाई जीवन में इंसान को क्षमादान कहते हैं, क्षमादानम महादानम,
क्षमा दान होता है ना, जो सबसे बड़ा दान होता है। और यहाँ पर राजेश इस चीज़ की मिसाल था, वरना कोई और होता ना, जैसे ये दूसरे के साथ भागी थी। सबसे पहले तो इसको अपनाता ही नहीं कि किसी का पाप लेकर पेट में घूम रही है। अपना भी लेता तो उसके बच्ची को ज़्यादा प्यार नहीं करता, या कह देता कि इस बच्चे को गिरवा दे तब मैं तुमसे प्यार करूँगा, ऐसी कंडीशन रखता कोई और होता तो। लेकिन इसने बच्ची को भी नहीं गिरवाया, उसको भी जन्म दिया। उसके बाद ठेकेदार के साथ भाग गई। अब ठेकेदार की बच्ची इसके पास जन्म हो गया, उसकी बच्ची को भी रखने के लिए तैयार है, और ऊपर से इसका दोबारा से इलाज करवाने के लिए तैयार था, और दूसरी शादी नहीं की थी। ये होता है दोस्तों असली दिल से प्यार, इसको कहा जाता है दिल का गहरा प्यार। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रवि प्रकाश हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद शौकत अली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं दिल्ली से। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। शेरा अहमद कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। दुर्गपाल मिस्त्री, विंध्याचल राजभार, प्रवीण बघेल, और उसके बाद कृष्ण रजवाल कमेंट करते हैं, रोजवाल, और सुल्तान अहमद हैं, और दुर्गपाल मिस्त्री हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। उपेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं। लक्ष्मण डेलू और पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं, और उसके बाद दीपचंद्र जायसवाल कमेंट करते हैं, और उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं विशाल कुमार कमेंट करते हैं। प्रिंस कुमार कमेंट करते हैं। एस बाबू कमेंट करते हैं, और शेरा अहमद कमेंट करते हैं। रेहान रॉय कमेंट करते हैं। शिबू खान कमेंट करते हैं। सुमेर एस हैं। शिबू खान दोबारा से। मनोज श्रीवास्तव जी हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। और उसके बाद सत्य प्रकाश भारतीय कमेंट करते हैं। और जी अम्बेडकरवादी और प्रवीण बघेल से पुरी से। तरनदीप सिंह कमेंट करते हैं। गुड इन्फॉर्मेशन सर फ्रॉम पोर्तुगल से कमेंट करते हैं। पुर्तगाल होगी शायद, पोर्तुगल लिखते होंगे ऐसे। पुर्तगाल से कमेंट करते हैं। उसके बाद उपेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा, उदय नारायण, और उसके बाद उपेंद्र प्रसाद, रजत सैनी, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौर से महाबलेश्वर महाराज से। और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ बने रहते हैं सुशील चौधरी हमारे भाई, और खेमचंद भाटी जो कि लगातार कमेंट करते हैं गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।